अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के नाश्ते से। अच्छा, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग आपको मिलेगा। तो मैं आई हुई हूँ मामू के घर और यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और ये तकरीबन टाइम है सुबह के 10:30 बजे का। और जी सब ने कर लिया था, सिर्फ हम 2-3 लड़कियाँ रह गई थी। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये जो व्लॉग है इसका मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा नाश्ते से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो व्लॉग आप देखेंगे ना ये एक दिन पहले का है। तो मैं इंट्रो शूट आज कर रही हूँ इसका, ठीक है ना। तो ये मैं आई थी कल ही मामू के घर और हम लोग रात रुके हैं। मैंने आप सबको बताया था कि मेरे मामू ना आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे। वो लोग तो आज वो लोग वापस चले गए हैं, कल रात में चले गए थे, तो हम कल सुबह ना यहाँ पे आ गए थे फिर। तो वो सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करना है आज। और फिर नाश्ता किया, उसके बाद हम धूप लगवा रहे हैं, यहाँ बाहर धूप में बैठे हुए हैं। इतनी मज़े की धूप निकल रही है आजकल, इतनी इतनी तेज़ धूप होती है ना। और मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, भले ही मैं काली स्याह हो जाती हूँ धूप में बैठ बैठ के, लेकिन फिर भी मैं अम्मी भी मुझे कहती रहती इतना ना बैठा करो, इतनी तेज़ धूप होती है। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं बैठूँगी धूप में, क्योंकि मुझे वो धूप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी बस हम लोग बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। और ये जब हम कल आए थे ना यहाँ पे, तो ये वो वाला व्लॉग है, घर से मैं रेडी शेडी होके आई थी। ये वाला सूट मैंने पहना था, ये मेरी शादी का सूट है और मैंने आज पहना है, क्योंकि स्टिच नहीं करवाया था, तो अभी स्टिच करवाया है और पहना है। शादी के बाद मैंने ना सिर्फ 2 सूट लिए हैं, उसके अलावा मैंने कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए शादी के बाद। जो शादी के थे बस वो ही पहन रही हूँ। तो ये वाला न्यू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज गेस्ट वगैरह भी होंगे तो चलें ये वाला सूट पहन लेती हूँ। साथ में ये वाली जो जैकेट मैंने पहनी है इसके साथ मैच कर गई थी, तो ये पहन ली। और इसके साथ के शूज़ वगैरह नहीं थे, तो वो ब्लैक ही मैंने पहन लिए थे। मेरे पास कोई ऐसा सूट होता है ना जो न्यू होता है, मैंने नहीं पहना होता, वो मैं नहीं घर में पहनती, फिर मैं रख देती हूँ। मैंने कहा कोई ना कोई इवेंट आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी ना, तो फिर मैं पहन लूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है। तो कोई ना कोई बात लगी रहती है आए दिन, ना कोई दावत हो जाती है या कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो फिर मैं इस तरह ना अपने कपड़े वगैरह रख देती हूँ। मैंने कहा चलो फिर तब पहन लूँगी। ये वाला सूट भी काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि इसको मैंने पहनना है, कहीं ना कहीं पहनना है, लेकिन फिर मैंने रख दिया था। मुझे पता था, मैंने कहा ये लोग जब जाएंगे तो तब मेहमान वगैरह भी होंगे, तो फिर मैं पहन लूँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, क्योंकि पुलाव बनना था। सब ने नाश्ता बहुत लेट किया था, तो यही था कि दिन का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर गेस्ट आ गए तो उनके लिए खाना बनाना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो पुलाव बना लेते हैं ना, तो उसके लिए मैंने प्याज काटे। और यहाँ पे गैस चली गई थी, तो दूध मंगवाया है अभी, क्योंकि दूध कम हो गया था। मेहमान इतने ज़्यादा आ रहे हैं, चाय बन रही है, तो वो मैं बॉईल कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ दूसरे रूम में आ गई। यहाँ पे मैंने कहा मैं ट्रे वगैरह रेडी कर लूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं ना, इन्होंने जाना है वापस, तो मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो ये ट्रे बार बार ना खाली हो जाती थी, तो मैंने कहा इसको मैं अभी वो गए हैं वो लोग, तो मैंने कहा मैं इसको फिर से ना फिल करके रख देती हूँ, और फिर कोई आएगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये वाले पेड़े इतने कोई मज़े के पेड़े होते हैं ना, और इससे ज़्यादा ये जो लड्डू होते हैं ना, पीले लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, शादी का लड्डू। तो ये लड्डू बहुत मज़े के थे। मुझे वैसे मीठा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैंने बहुत कम मीठा खाती हूँ, और चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैं खाती हूँ। और मिठाई में मुझे बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, वो खाती हूँ। लेकिन इसके अलावा जो घर में मीठे बनते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अगर कहीं किसी के घर जाए कुछ मीठा बना हुआ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। लेकिन ये वाले लड्डू मुझे बहुत पसंद हैं। ये कभी कभी आते हैं, इतना ज़्यादा आते नहीं हैं, ये कभी कभी हम लोग मंगवाते हैं, तो फिर अच्छे लगते हैं। और ये ट्रे मुझे सेट नहीं हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ। तो फिर जी मैं बिस्किट वगैरह भी ले आई थी, और क्योंकि बिस्किट भी कम थे, मैंने कहा चलो ये बिस्किट भी डाल देती हूँ। बच्चे भी होते हैं ना, तो फिर बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ साथ बाहर खाना भी तैयार हो रहा है, पुलाव बन रहा है, साथ में सालन वगैरह हमने नहीं बनाया था, क्योंकि फिर बहुत गैस भी एक तो नहीं थी, सिलेंडर पे बनाना था, और मेहमान भी ज़्यादा थे, तो फिर उन्होंने जल्दी वापस भी जाना था, तो फिर एक सिलेंडर पे एक ही काम हो सकता था। तो इस वजह से ना हम लोगों ने सिर्फ पुलाव बना लिया। तो अभी वो बाहर रेडी हो गया है, चटाई वगैरह बिछानी है, तो वो मेरी कज़न को आवाज़ दे रही थी कि तुम बिछा दो, तो वो मुझे कह रही थी तुम बिछा दो। अब देखते हैं कौन बिछाएगा। अच्छा, जब सब कज़न्स इकट्ठी होती हैं ना,
तो सबका यही होता है, एक दूसरे पे काम डालती रहती है ना, एक कहती है तुम करो, दूसरी कहती है तुम करो। अगर एक को आवाज़ आई है तुम ये करो तो दूसरी से हाथ बैठी होगी, नहीं नहीं तुम उठो, तुम पहले जाओ, तुम करो। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे फिर चटाई बिछा ली थी, खाना वगैरह भी रख दिया है, पानी की बोतल्स भरी हैं वो रखी हैं। अच्छा, मुझे सब कह रहे थे कि आप लोग ये पानी क्यों यूज़ करते हो, तो ये खाली बोतल्स थी तो उसमें हम लोग ना पानी डाल लेते हैं, घर का पानी डाल के तो वो फिर पी लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए, मैं थी साथ में कज़न थी, हम दोनों ऊपर आ गए थे। नहीं कोई सख्त भूख लगी थी, पूरा दिन भाग भाग के ना भूख लग जाती है, तो हम लोग ऊपर ले आए अपने लिए चावल, साथ में अचार ले आए थे, क्योंकि नीचे तो बैठ के खाने से नहीं होता, क्योंकि बार बार मेहमान आ जाते हैं तो फिर उठना पड़ता है। तो इसलिए हम छत पे आ गए, और छत पे ना हेल्पर हैं, उन्होंने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। और इसके बाद इतने बिज़ी थे कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर रात में वो लोग चले गए और हम लोग रात उधर ही थे, और अभी सुबह हम घर वापस आए हैं। तो घर में आई हूँ तो घर में ज़रवा आई हुई थी, और ज़रवा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर ज़रवा के साथ खेलते हैं। अच्छा, इतनी सी एज में जो बच्चे होते हैं ना, वो बंदे को इतने अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद दें, और अल्लाह पाक बस सबकी झोलियाँ भर दें। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने भी माशाल्लाह लाजमी कहना है। तो इसी के साथ जी हम अपना व्लॉग भी एंड करेंगे। और ऐसी गर्मी लग रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फुल ना पैक हुई हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे खुद गर्मी लग रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है ना इसे भी गर्मी लग रही है। तो जब मैं मोबाइल पकड़ती हूँ उन्हें गौर गौर से देखती है मोबाइल को, और खुश होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, अपना आप नज़र आता है ना, तो इसलिए। तो बस ये अपना व्लॉग भी इधर ही मैं एंड करूँगी। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। अगर कोई बात करनी हो तो मुझसे कर सकते हैं, वहाँ पे नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। और यहाँ पे मैंने इसकी कैप उतारी है तो बिल्कुल गंजी गंजी सी निकल आई है। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।